अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ आलू मटर पुलाव जो है रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को जो है फिंगर चिप्स के तरीके से कट कर लिए। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी आलूओं की कटिंग कर सकते हैं। इसके साथ 1 कप मटर लिए है, 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है और 2 से 3 अदद बड़े प्याज जो है कट कर लिए हैं। गरम मसाला लिया है, नमक जाएगा इस पे ज़रूरत, थोड़ी सी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। आधा पैकेट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चावलों को इस तरफ मैंने धोकर भिगो दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट भीगे रहेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, खुला बर्तन लें, कोशिश करें चावल बनाने के लिए। और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, 1 कप ऑयल लिया है और 3 अदद बड़ी प्याज जो है मैंने कट करके रखी हुई थी उनको शामिल कर दिया है और इसको जो है फ्राई करेंगे प्याज को। मैंने पकाने के लिए चावल ज़रा अच्छे वाले चावल लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी चावल आपको पसंद है, चाहे सेला राइस हैं या टोटा चावल हैं, जो भी हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने जब जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसमें साबुत मसाले डाल देंगे। गरम मसाले थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें मटर ऐड कर देंगे ताकि मटर भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। जैसे ही हमारे मटर फ्राई होंगे तो हम इसमें साथ ही आलू ऐड कर देंगे ताकि आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। 2-5 मिनट तकरीबन जो है लगेंगे मटर को फ्राई होने में। फिर हम इसके साथ आलू डाल देंगे। आलू मैंने थोड़े से मोटे कट किए हैं ताकि बहुत जल्दी ना गलें, क्योंकि हमने इसकी थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर पानी में बॉयल आएगा और चावल दम पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है गल के मिक्स ना हो जाएं। तो इस वजह से मैंने थोड़े आलूओं को मोटा रखा है। इसके साथ ही मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं। मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया है क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर थे तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। इसके बाद हम आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। उस मिर्च के बगैर भी चावल अच्छे बन जाते हैं। अब इन चीज़ों को भी डाल के हमने अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा भून लेना है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें शान का बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आधा पैकेट में इस्तेमाल करूँगी। अब इसके बाद हम इसमें 3 बाउल भर के जो है पानी के डालेंगे, क्योंकि मैंने 1.5 जो है बाउल लिया है चावलों का। 1 बाउल भरकर चावल है और आधा है तो इसमें डबल पानी जाएगा। 3 बाउल इसमें पानी के जा रहे हैं। तो ये हम 3 बाउल डाल के इसके बाद जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आकर आप ज़रूर इसमें 1 चम्मच के साथ इसका जो है नमक चेक कर लें। अगर नमक चावलों में बराबर ना हो तो चावलों में अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इस स्टेज पे अगर आपको चावल में नमक वगैरह पानी में कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। चावलों को मैंने धो के इनका पानी निकाल लिया है। अब जैसे ही पानी में बॉयल आया है तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। जब तक मैं चावल ऐड कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इस तरीके से हमने तमाम चावल डालकर चावलों को जो है डांप देना है। बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना। तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से जो है चावल टूट जाते हैं। ये देखें इस तरीके से 5 मिनट बाद जब हमने चम्मच चलाएंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा पानी इसका ड्राई हो चुका होगा। बार बार जब आप चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। ये देख सकते हैं कैसे एक एक चावल हमारा अलग अलग बना है। अब इस स्टेज पर आकर हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए चावलों को बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको जो है दम पे लगा देना है। तो मैं आपको दम लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारी चावलों की फाइनल लुक, कैसे हमारा एक एक चावल अलग अलग बना है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।